सो आज का हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि महाराष्ट्र बीएड सेट 2022। अब यहाँ पर क्या है कि आपको बीएड में एडमिशन लेनी है, बीएड के कोर्स के लिए अप्लाई करनी है। ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि आपको किस तरह से और कैसे ऑनलाइन मैनर से आपको कंप्लीट करनी होती है आपकी सारी प्रोसेस। जो आपकी एलिजिबिलिटी होगी, एप्लीकेशन फॉर्म के प्रोसेस होंगे, आपके रिजल्ट्स, आपके एडमिट कार्ड, आपके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिन बच्चों को पता भी नहीं होता है कि ये सारे प्रोसेस होते हैं, कैसे करना होता है। आप यहाँ पर सारी प्रोसेस को समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करती कैसे क्या करना होता है। ये क्या करता है कि आपको महाराष्ट्र बीएड सेट 2022, अब यहाँ पर क्या आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, फिर आप क्या हो पाएंगे का वो क्लियर हो जाएगा आपका 2 साल का जो भी ड्यूरेशन रहेगा इस कोर्स का। ठीक है, तो आपको क्या करता है, ये बीएड के लिए अप्लाई करता है। ये मतलब यहाँ पर मास्टर जो यूनिवर्सिटी, ये आपको जो क्या करता है कि आपको बैचलर्स डिग्री प्रोवाइड करता है, ऑफर करता है कि आप यहाँ पर एडमिशन लीजिए। जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, 2 साल का कोर्स है, उसे कंप्लीट करना चाहते हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी मैनेज आपको यहाँ पर करती है। सोलो इंस्टीट्यूट से ये इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में सिर्फ अकेला यही एक इंस्टीट्यूट है। ठीक है, अब जो भी बच्चे एलिजिबल हो पा रहे हैं, जो भी बच्चे यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं, कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू द अप्लाई ऑनलाइन आफ्टर रीडिंग ऑल द गाइडलाइंस मेंशन। ओके, सो आपको जो है पता होना चाहिए एग्ज़ाम का नेम क्या है, आपके महाराष्ट्र बीएड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है कि महाराष्ट्र बैचलर्स ऑफ एजुकेशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, बैचलर्स इन एजुकेशन स्टेट लेवल का इसका एग्ज़ाम होता है। ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज़ कर दिया जाएगा, ऑफलाइनली आपका एग्ज़ाम मोड होगा। एग्ज़ाम डेट जो है 21 टू 22 अगस्त 2022, और 120 मिनट के लिए आपका एग्ज़ामिनेशन होंगे। और ऑफिशियल वेबसाइट का आप लिंक देख सकते हैं, और ये हेल्पलाइन नंबर आपको प्रोवाइड कर दी गई है। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करना चाहूँगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका इवेंट और होता है, यहाँ पर डेट होता है जिसमें इवेंट में होता है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होगा, लास्ट डेट कभी है, और लास्ट डेट फीस पेमेंट की कभी है, एडमिट कार्ड कभी आपको क्या करना है, फिर एग्ज़ाम डेट कभी रिलीज़ होगा, रिजल्ट कैसा है, किस तरह, सब यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। एडमिशन लेनी जिन बच्चों को भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना ही होता है। ओके, सो वो ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑनलाइन मोड से रिलीज़ हो जाती है, राइट। तो आपको वहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करनी होती है, वहाँ पे मेंशन रहता है, और फिर आपको फिल करना होता है। उसमें आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन डिटेल्स इन्फॉर्मेशन, कोर्स रिलेटेड डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पेरेंट्स डिटेल्स, फर्दर डिटेल्स, सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी होती है। एंड need to offer scan image of photographs and signature in the given size and format mentioned on the authorized वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका क्या हो जाएगा, रिलीज़ कर दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे एप्लीकेशन फॉर्म, आप फिल करके सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म के फ़ी वगैरह पे करना होता है, जो आप ऑनलाइन मोड से भी कर सकते हैं। ओके, ऑनलाइन ही मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग भी यूज़ कर सकते हैं। एक बार अगर आपने ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर दिया, अगर आप चाहते हैं कैंसिल करना, कैंसिल करने के बाद आपको रिफ़ंड नहीं होगा, पैसा वापस नहीं मिलने वाला है। तो आप जो भी करने हैं आप सोच समझ के पे करना है। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर फ़ी अलग है, और यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी के लिए फ़ी अलग है, कम होता है ज़्यादा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या होता है कि यहाँ पर जिन बच्चों को भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी है, एडमिशन लेनी है, तो उससे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखनी होती है, जिसमें बच्चे एलिजिबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वही देख करके आपको एडमिशन लेनी होती है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना चाहिए फॉर महाराष्ट्र स्टेट ऑफ कैंडिडेट, तो उसके लिए यहाँ पर आपको मस्ट भी इंडियन होनी चाहिए। अगर आप इंडियन हैं तो यहाँ पर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट शुड हैव पास्ड बैचलर्स मास्टर डिग्री विद द सब्जेक्ट इन साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी साइंस, कोर्स विद द मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स, जनरल कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि बैचलर्स डिग्री, बैचलर्स या फिर मास्टर डिग्री कंप्लीट हो रहनी चाहिए, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी, ये सारी की सारी चीज़ें, और एटलीस्ट 50% मार्क्स मिनिमम सिक्योर करने हैं फॉर जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप इनकेस रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 45% मार्क्स भी सिक्योर करते तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, और यहाँ पर अलग अलग कोर्स का भी बताया गया, आप देख सकते हैं, राइट। तो आप देख सकते हैं 55% है, ये क्या है, स्पेशल आपका कोर्स रहेगा तो 55%, तो 55% से -5% अगर करते हैं रिजर्व कैटेगरी के लिए तो 50% होता है। ठीक है, तो उसके लिए 5% यहाँ पर उन लोगों को छूट मिलता है, कितना भी मार्क्स रहे। जैसे कि 55 है तो उसमें से 5 माइनस कर दो तो 50 होता है, अगर 50 है तो 50 में से 5 माइनस कर दो तो 45 होता है। तो इस तरह से यहाँ पर 5% का आपको छूट मिलता है, जिससे आप उठा सकते हैं फ़ायदा।
एग्ज़ाम पैटर्न्स के बारे में भी यहाँ पर आपको बताया गया। ओके, सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दियो कितना परसेंट क्या होता है, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न्स में सिंपली क्या होता है कि यहाँ पर ड्यूरेशंस होती है, जहाँ पर आपको बताई गई, जैसे कि यहाँ पर हर एक चीज़ें होती है एग्ज़ाम के रिलेटेड कि कितने मिनट के लिए होंगी, ऑनलाइन मोड से होगा या फिर ऑफलाइन हो सकता है, नो चांस। ओके, ड्यूरेशंस ऑफ एग्जामिनेशंस 1 hour and 30 minutes, that is 90 minutes for B.Ed set exam. Okay, for B.Ed E-Elite CT. Types of questions, multiple choice of questions, types of question with the 4 options. Sections, there will be no total section, 3 sections होंगे, टोटल 3 सेक्शंस होंगे। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस यहाँ पर 100 क्वेश्चंस के लिए होंगे, 100 मार्क्स के लिए होंगे। 1 मार्क्स आपको एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स। ओके, नेगेटिव मार्क्स नहीं यहाँ पर। और ये देख सकते हैं सेक्शंस वाइज एग्ज़ाम पैटर्न्स यहाँ पर आपको बता दिए गए हैं, कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए कितना टोटल मार्क्स है। यू कैन सी द सिलेबस भी यहाँ पर इजीली आपको दे दिया गया है। एग्ज़ाम सेंटर से आप देख सकते हैं, बहुत सारे सेंटर्स यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए, कोई भी सेंटर से यहाँ पर आपको अवेलेबल है। आप एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेगा, आपको एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड करनी होती है? ऑफिशियल वेबसाइट से, महाराष्ट्र B.Ed सेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे एडमिट कार्ड को रिलीज़ कर दिया जाता है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। एंड रिज़ल्ट भी आप ऑफिशियली वेबसाइट के थ्रू आप डिक्लेयर हुआ होता है तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है तो आपको काउंसलिंग का प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ती है। उन बच्चों को यहाँ पर वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ती है। व्हेन द काउंसलिंग round is done by application need to download the seat allotment later for the official website, ठीक है। और सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया, इस तरह से आप एडमिशन ले सकते हैं। और एडमिशन लेने के बाद आपको ये सारी जितनी भी मैंने सारी प्रोसेस बताई वो सारी प्रोसेस को कंप्लीट करनी होती है एवरी ईयर। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय गाइस, थैंक यू।